गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है मंडे, एक न्यू वीक स्टार्ट हुआ है। कल इंडिया जीत गई। मैं थोड़े बहुत क्लिप्स डालूंगी क्योंकि कल का माहौल जो बना है, मुझे मैच में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, बट अच्छा टाइम पास हो रहा था वहाँ पे। दोस्त की शादी थी और उसके घर पे ना कॉकटेल नाइट नहीं थी, ऐसे ही गेट टुगेदर नाइट थी। मतलब जैसे हल्दी मेहंदी सब घर पे रखा हुआ था, किसी को मेहंदी वो सब लगानी चल रहा था। तो और बेसिकली घर पे था, घर तो पे। शादी का घर है तो पार्टी तो होती है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि स्क्रीन लगा दी, और स्क्रीन के बाद जो माहौल बना है, सब बॉयज जिनको भी इंटरेस्ट है मैच में, गर्ल्स बेसिकली उन सबको इमेज नहीं होता। ढोल वाला आ रखा था, हर चौके छक्के पे ढोल बज रहे थे। फिर हर विकेट जाने पे उनकी जब मैं विकेट थोड़ी गिरी बहुत तब ढोल क्लिप डाल बजे। रही हूँ यहाँ पे, तो आप देखना, बहुत मजा आया। लास्ट में जब इंडिया जीती तब तो अलग ही ढोल और वो सब बज रहे थे, बट हमें निकलना पड़ा बिकॉज वी हैड सम वर्क टुडे मॉर्निंग, और आज भी शाम को फंक्शन है, तो मैं काम ख़त्म करके फिर जाना है। तो इसलिए आज हम कल रात को थोड़ा सा जल्दी, मतलब हम 12 बजे पहुँच गए थे ना, हाँ घर पहुँचे थे, शाम 12 बजे। तो 12 बजे हम घर पहुँच गए थे। हमने सोचा कल का दिन मतलब जैसे हो गया, आज के लिए हम रेस्ट कर लें क्योंकि कल शादी है, तो कल भी बहुत ऊपर नीचे होगा, बट टचवुड काम भी अच्छे से हो गया। और अब बस घर जा रहे हैं, मुझे सारी कंसल्टेशन और सबमिशन करनी है, फिर तैयार होना है, फिर फंक्शन के लिए निकलना है। बस 2 दिन और फाइनली आशीष की शादी हो जाएगी। उसकी शादी भसड़ मेरी बट अच्छा था, बहुत अच्छा था फंक्शन, एंड सब कुछ बहुत अच्छे से चला गया, टच, और हमारा काम भी सब कुछ अच्छे से हो, सो वेरी हैप्पी। तो अभी घर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। नारियल पानी पीना चालू कर दो यार, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। पता नहीं ये गर्मी कैसी जाएगी। मार्च चालू है और इतनी गर्मी हो रही है। सो आई एम ऑल रेडी फॉर द भात फंक्शन। सेम डे है, मंडे ही चल रहा है। एंड मेरी साड़ी ना पिनअप हुई है, बट बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि बनारसी साड़ी मुझसे पिनअप नहीं हो रही, बट जितनी हुई है अच्छी लग रही है। मैं थोड़ी सी लूज छोड़ूंगी तो पता नहीं चलेगा, बट इट्स डिफ़िकल्ट। बनारसी साड़ी को ना थोड़ा सा पिनअप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब मुझे नहीं आता। एक्चुअली इसका डिज़ाइन चालू हो जाता है यहाँ से, सो डिज़ाइन थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, बट इट्स लुकिंग नाइस। ठीक है, काम चलाओ है। हाय एवरीवन, सो आई एम ऑल सेट। आज शादी है, आज 10 तारीख है, ट्यूसडे, और हम तैयार हो चुके हैं। और ये चोटी यार, नकली बाल बकरी, ऐसा लग रहा है सांप, वो कौन सी पिक्चर है स्त्री में जो उसकी चोटी काटते हैं, वैसे लग रहा है यहाँ पर। चलो आई एम ऑल सेट। मेरे बाल होने में ना यार, बाल पता नहीं मुझे करने नहीं आते हैं। बाहर से करवाना तो अच्छा रहता है, बट कोई आना चाहिए किसी को। मुझे आते नहीं, जो मुझसे थोड़ा बहुत समझ आई मैंने कर लिया, नहीं तो मैं यस मैडम से बुला सकती थी, पर बुलाया नहीं। एंड में मैं रिग्रेट कर रही थी, बट ठीक है यार, हो गया जो होना था, ठीक है। बट मुझे अपनी लिपस्टिक का शेड अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी डार्क कर लूँगी बाद में। अब हम जा रहे हैं पंजाबी बाग, कॉफ़ी पियेंगे, घर वालों के साथ बैठेंगे, और फिर हम जाएंगे घुड़चढ़ी पर। मैं रेडी तो हो चुकी हूँ। टाइम क्या है यार, लड़कों का कितना अच्छा है, ये 5 मिनट में तैयार हुआ बंदा। पर पूरे बारात में ऐसे ही रह सके, ऊपर वो इंडो वेस्टर्न ना पहनना पड़े, टी-शर्ट में। चुप हो जाओ, इतना ताम झाम पहन के तुम मुझे ये बात कह रहे हो। उल्टा आदित्य, जब मुझे छोड़ने आओगे और अगर हमने जाना हुआ, पहले मेरे बाल खुलवाने में तुम मदद करना, तभी मैं कहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी। अगर मैं साथ में गई तुम्हारे फेरों पर, तभी भी, या तो तुम मुझे छोड़ने आए तो भी, तो वो भी ऊपर आके मेरा बाल खुलवा के चेंज ही करूंगा ना। हाँ, मुझे रात का कुछ पता नहीं है कि मैं रुकने वाली हूँ कि नहीं, बिकॉज भैया मेरे तो बस की नहीं है, देखूंगी। बट आदित्य तो जाएगा ही जाएगा, बट ऑब्वियस, तो लेट्स सी। बट आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट
आशीष वंस अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू। भगवान करे ये इतना अच्छी जर्नी हो। मैरिड लाइफ इज़ रियली वेरी गुड अनटिल एंड अनलेस दोनों स्पाउस की बॉन्डिंग अच्छी हो। वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी बुरे से बुरा वक्त आए, अच्छे से अच्छा वक्त आए, जब तक वो एक दूसरे को सपोर्ट करे तभी गाड़ी आगे बढ़ सकती है, वरना नहीं बढ़ सकती। एंड आजकल लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, सबकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो आई जस्ट प्रे कि कुछ भी हो, ऐसा तो नहीं है कि रोज़ सबसे अच्छे दिन ही होंगे, कोई कोई दिन ख़राब भी होगा, बट तुम दोनों बस साथ में रहना तो वो निकल जाएगा। तो बस मेरी यही प्रेयर है और मेरी हर कपल के साथ यही होता है कि बस आपस में तुम्हारी बहुत अच्छी बॉन्ड, और किसी के साथ हो या ना हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, है ना आदित्य? तुम्हारी क्या राय मशवरा है अपने दोस्त के लिए? सेम। हाँ I will take the easy way out. But तो भी one thing you liked about our marriage and one thing you don't like about our marriage. हमने बस शादी उस टाइम पे कर ली थी, ऐसा बहुत लगता है हमने जल्दी कुछ की। देखा नहीं था, कुछ भी नहीं। बहुत जल्दी की। मुझे इस चीज़ का हमेशा रिग्रेट रहता है। आई विश थोड़ा करियर सेट हो जाता, थोड़ी लाइफ में मैं और मैच्योर हो जाती तो मैं शादी करती तो बेटर रहता। बट इसका पॉजिटिव साइड ये है कि इतनी जल्दी शादी करने से हमें एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने में, मतलब हमने ना सारा कुछ एक साथ ही किया है, बिकॉज वी गॉट मैरिड वेरी अर्ली, तो सारी चीज़ें हमने एक साथ ही की हैं, है ना? ये सबसे अच्छा था। तो लाइक वो ना बचपन का प्यार और बचपन का जो साथ में हम लोग इवॉल्व हुए हैं, बचपन का प्यार, वो बहुत हमें टाइम बहुत मिला। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग ऑल्सो। बट इतने जल्दी मत शादी करना यार। आशीष इज गेटिंग मैरिड एट अ गुड एज आई थिंक। चलो यार, चलो चलते हैं। फिर मैं अपना लहंगा दिखाती हूँ थोड़ा टाइम बाद। जहाँ शुरुआत होगी एक नए जीवन, एक नई जीवन के सफर की। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इट्स द नेक्स्ट डे एंड मैं बस नहा के निकली हूँ, बट मुझे हेड बाथ करना है जो मैं कल करूँगी क्योंकि वो इतना सारा स्प्रे वगैरह है। आई हैव टू टेक अ शावर, हेड बाथ लेना है एंड आई फील स्टिल वो टायर्डनेस है, बट स्टिल आई फील वेरी रिलैक्स टुडे। सो आई हैव टू डू स्किन केयर। मैं उपटन लगाऊंगी आज काम ख़त्म होने के बाद, जस्ट बिकॉज काम बहुत ज़्यादा है। बट येस, इट्स अ नाइस डे एंड थिंग्स आर गोइंग फाइन, गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। थकावट इतनी ज़्यादा है बट अब बैक ऑन ट्रैक आना ही आना है। सो आ रहे हैं धीरे धीरे। मैं ऑफिस का ही काम कर रही हूँ, कुछ एडमिन वर्क था वो कंप्लीट करने के बाद साइड बाय साइड कंसल्टेशंस भी चालू हैं। सो यस, दैट्स द एजेंडा ऑफ द डे। एकदम से इतनी गर्मी हो गई है ना, मीटिंग वाटरमेलन मैं बड़े बोल में डाल दिया, बट आई विल टेक जस्ट हाफ। बहुत गर्मी हो गई, बहुत गर्मी हो गई। आगे पता नहीं जब गर्मियाँ बढ़ेंगी तो क्या होगा। सो दिस इज़ माई लंच एंड दिस इज़ द व्यू। बहुत अच्छा लग रहा है बाहर, कैमरा नहीं उतना कैप्चर कर रहा बट व्यू बहुत अच्छा है। एंड आज लंच में थोड़ा बोरिंग है, मिक्स वेज है, दाल है, मुझे और सैलड खाने का मन नहीं था, चपाती है, दही बची कुची थी तो मैंने उसमें ही ले ली। बट दिस इज़ माई फैंसी लंच। सो आई एम डन विथ माई वर्क एंड आई थॉट ऑफ अप्लाइंग दिस मुल्तानी मिट्टी एंड दूध, ठंडा दूध लेके ना, तो ऐसे मैंने बना दिया है पैक एंड आई थॉट ऑफ अप्लाइंग दिस, क्योंकि स्किन की एक्चुअल में ना बैंड बच गई है शादी में मेकअप के बाद।
ऐसे दही में मिक्स करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट दही अब ख़त्म हो गई थी, मैंने खा ली थी, तो अब मैं दूध में मिक्स कर रही हूँ। सो डू यू अप्लाई मुल्तानी मिट्टी, और आप दही में डालते हो या दूध में डालते हो, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे दूध में ना थोड़ा चिप 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 लग रहा है, दही में आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहता है, बट एनीवेज। Tomorrow I'll go for threading also. Oh shit, मैंने यहाँ सारा नीचे गिरा दिया है। और so by the time ये सूखता है, let me get my specs. So last vlog I had told you all कि मैं कुछ H&M से लेके आई थी. It was in 2 different sizes. So I got it exchanged. If you wish to have such tops, you can buy it. मैं लिंक नीचे दे दूँगी. And this is the first one. मैंने M size ले लिया है. S was okay to me, like my body type now. But I wanted to go size up just because वो यहाँ से ना थोड़ा सा untidy look दिखा रहा था. So I thought of getting 1 size bigger. But chest area और सब जगह से S was perfect. S वैसे भी perfect रहता, but I am not so comfortable wearing too tight. तो इसीलिए मैंने S में लिया है. And this is a beautiful top, skirts वगैरह के साथ पहना, jeans के साथ पहना, so it will look nice. और अगर आपको like tuck in करना है, then you go for size S. Okay, so I got this and I got one more color, खाकी color जिसको बोलते हैं, उसमें भी मैंने same यही लिया. तो ये 2 टॉप्स हो गए. एंड उसके बाद आई गॉट दिस बेसिक वाइट टी शर्ट. आई एम वेरी, मेरी लक बहुत ख़राब है वाइट के साथ, पता नहीं उसे कुछ ना कुछ हो जाता है. अब ये कितने दिन तक, दिस वॉज फॉर जस्ट 999, आई थॉट इट इज़ फॉर 499. ओह, एंड आई गॉट इट इन साइज S. ये बहुत अच्छी लग रही थी फॉर कैजुअल वेयर, लाइक यू नो योर बेसिक ब्लू जीन्स, उसके साथ बहुत अच्छी तरह जा रही थी. सो आई गॉट 1. एंड ये सारे टॉप्स अब मैं रखती हूँ. दीज 2 टॉप्स आई थिंक वेयरिंग इट विद माई स्कर्ट्स. सो बेसिकली मुझे स्कर्ट्स के ऊपर कुछ चाहिए था, तो मैंने ये 2 खरीदे हैं. एंड देखो, आई डोंट नो इफ़ यू कैन रिलेट टू दिस मूवी और नॉट. इफ़ यू हैव वॉच्ड दिस मूवी और नॉट, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. Karthik calling Karthik. I just thought of watching this movie today. ये हमारे कॉलेज टाइम की मूवी है. एंड आई लव द वे दीपिका यूज्ड टू ड्रेस अप इन दिस मूवी. सो आई एम वॉचिंग दिस फॉर हर. हाय एवरीवन. सो आज है सैटरडे एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग. इट्स अ वेरी लूज ड्रेस. मैंने बहुत साल पहले ये सिंगापुर से खरीदी थी. एंड स्टिल थ्रू बेल्ट आई हैव एडजस्टेड. बेल्ट दिख नहीं रही होगी, बेल्ट से मैंने बहुत एडजस्टमेंट की है, बट इट्स क्वाइट लूज नाउ. घर पहनने के लिए तो चलेगा, बट आई हैव टू गो नाउ फॉर माई आईब्रोज, क्योंकि मेरी स्किन सच में अब आईब्रोज मांग रही है, आईब्रोज और सब कुछ. तो मुझे जाना है नीचे टू गेट इट डन. और कल संडे है, तो फिर कहीं ना कहीं तो बाहर जाने का होगा ही होगा. So let's go and get it done. Meanwhile, और तो कुछ नहीं, मेरे पास यहाँ पैसे पड़े थे. बाथरूम की लाइट बंद करूँ. एंड लेंस कार्ट, यू हैव टू डू समथिंग विथ योर क्वालिटी, क्योंकि मैंने ये चश्मे बहुत रिसेंटली लिए थे, प्रिटी एक्सपेंसिव, बट इतनी गंदी क्वालिटी निकली है ना, मैं क्या कहूँ. कि मैं अभी इसे कभी कभार काम चलाऊ पहन रही हूँ, बट आई डिडंट लाइक द क्वालिटी एट ऑल. तो आपकी क्वालिटी पहले तो अच्छी थी, बट पता नहीं अब क्या हो गया है. और बस मैंने पर्स ले लिया है, चाबी लेनी है घर की, और कुछ नहीं, चप्पल ही पहन के चलते हैं, क्योंकि नीचे ही उतरना है सोसाइटी में. और इतना लूज़ और इतना इरिटेटिंग है कि मैं पहनती नहीं हूँ, बट आज सोचा थोड़ा सा चेंज के लिए पहन लूँ. तो चलते हैं पहले. सो बिफोर आई गो टू बेड एंड एंड दिस व्लॉग, आई जस्ट वांट टू शो यू
ये मिनिमलिस्ट का नाइट सीरम, दिस इज रेटिनॉल सीरम इज व्हाट आई यूज ट्वाइस टू थ्राइस अ वीक, नॉट डे. आई यूज दिस एंड मैं ये सेरावे इसे बोलते हैं, अब पता नहीं, आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ. इसका मॉइस्चराइज़र मैं रोज़ यूज़ करती हूँ एंड आई मसाज माई स्किन. उसके बाद हाउ डू आई मसाज, ओके लेट मी शो. एंड वन मोर थिंग, ये रेक्विल करके कोई ब्रांड है, नायका पे है, मैं लिंक डाल दूँगी नीचे. इसकी नाइट क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, मतलब इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो मैं यूज़ करती हूँ. एंड आई यूज़ दिस मसाजर, ये अमेज़ोन पे मुझे दिखा था और मैंने बहुत साल पहले दिया था. मसाज माई स्किन इन अपवर्ड डायरेक्शन फॉर 5 मिनट्स, मतलब बोथ द साइड 5 मिनट्स. एंड इसका मैं सबसे मिनिमम यूज़ करती हूँ, जो इसका लाइक प्रेशर होता है, तो उसका सबसे मिनिमम वाला मैं यूज़ करती हूँ फॉर माई स्किन. एंड आई मसाज माई स्किन. सीरियसली इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट. अभी भी मुझे डार्क सर्कल्स हैं जस्ट बिकॉज नींद ये पूरा हफ्ता पता नहीं कैसे गई है. एंड सम ऑफ माई स्पेक्स मार्क्स ऑल्सो आई डू हैव, दैट्स ओके. बट नींद बैक टू नॉर्मल आना मेरे लिए ये वीक तो बहुत टास्क था, बट अभी जैसे जैसे रूटीन वापस आ ही गया है. आई स्टार्टेड विथ माई एक्सरसाइज, I started with everything, but these 3 things have really helped me. और मैंने ये जब रोज़ अभी चालू किया ना, तो इससे मेरी आई हैव दी स्माइल लाइन्स सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एजिंग, मुझे पहले भी थी, मेरे जब गाल मोटे मोटे थे तभी भी ये स्माइल लाइन्स बनती थी, बट मेरी यहाँ की लाइन्स अब बहुत कम हो गई है व्हेन आई अप्लाई मेकअप. तो आई हैव सीन दिस डिफरेंस. And this is what I do for my night routine. So I hope you like this vlog. मैंने पूरा वीक कंपाइल करके ये व्लॉग बनाया है एंड टुमारो इज़ संडे, तो मैं अपलोड कर दूँगी. एंड देन वील स्टार्ट विथ अ फ्रेश व्लॉग. एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बटन लाइक, कॉमेंट वट एवर कम्स ऑन टू योर माइंड, बिकॉज बहुत बड़ा गैप हो गया, कनेक्ट होने में टाइम लगेगा. एंड आई ट्राई माई बेस्ट. ओके, बाय.